आप सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे भाज्यता की जांच पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम में आप प्रश्न देखते हैं कि 2 से विभाज्य संख्या कौन सी है, 4 से विभाज्य संख्या, 8 से विभाज्य संख्या, 3 से, 9 से, 11 से, 7 से, 13 से, 17 से और 19 से, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, आपको सिर्फ कॉपी पेन लेकर बैठना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2 से विभाज्य संख्या कौन सी होंगी। तो पहला हम टाइप देखते हैं कि 2 से जो विभाज्य संख्या है, मेरे साथ आप बने रहेंगे, सभी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो आप देखिए, 2 से विभाज्य संख्या का रूल आपको याद नहीं करना है। मान लीजिए वो संख्या आपका मिल गया 210, 240, ये नंबर मिला। मान लीजिए कोई संख्या मिली 2, 3, 1, 5। अब इसमें ये देखना है कि यह संख्या 2 से क्या विभाज्य है या नहीं है। तो और हम ले लेते हैं बोर्ड पे, ये नंबर ले रहे हैं। अब आपको ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। ये आपके प्रश्न हैं। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे तो आप कैसे चेक करेंगे कि यह संख्या, जो भी नंबर हमको दिए गए हैं, 2 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, बात को ध्यान से समझेंगे। इसका नियम होता है कि कोई भी नंबर का अंतिम अंक का मतलब है कि याद रखिएगा, इसका इकाई का अंक 0 हो। हम लिख दे रहे हैं अंतिम अंक आपको चेक करना है 0 हो और सम हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। मैंने क्या बताया कि अंतिम अंक 0 देखना है, लास्ट का अंक 0 है, और अगर वह सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। तो बताइए, इसका अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसका अंतिम अंक 0 है, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या बताइए, यह संख्या 2 से विभाज्य होगी? आप कहेंगे नहीं होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है न कि 0 है, तो यह संख्या 2 से बिल्कुल विभाज्य नहीं होगी। देखिए, अंतिम अंक कोई सम संख्या हो। अब सम संख्या में क्या होता है कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, इतने सारे नंबर जो होते हैं वो सम संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सिर्फ सम संख्या और शून्य संख्या चेक करना है कि लास्ट का अगर अंतिम अंक 0 है और कोई सम संख्या है तो वह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। क्या इतनी बात आप समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। हम आगे आपको बता रहे हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो देखिए, आगे देखेंगे 4 से विभाज्य संख्या, नोट करते जाएंगे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4 से विभाज्य संख्या का नियम होता है, किसी भी नंबर का 4 से विभाज्य संख्या का नियम है कि कोई भी संख्या आपको दी जाएगी, उस संख्या का आपको अंतिम अंक चेक करना है। अगर अंतिम अंक 0 है या 2 शून्य है, अंतिम अंक 2 शून्य है, या अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, तो वह पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगी। हमने क्या लिखा, आपको क्या चेक करना है कि अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक 0 हों। क्या हों? 2 अंक 0 हों या 2 अंक 4 से कटें। कितना सरल भाषा में हम लिख रहे हैं कि अंतिम के 2 अंक 0 हों और 2 अंक लास्ट वाले 4 से कटें। तो हमको सिर्फ 2 अंक चेक करना है। अगर यह नियम फॉलो कर रहा है, अगर ऐसा होता है, तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्या इतनी बात आप समझ गए? तो देखिए, उदाहरण लेते हैं। इन दोनों में देखिए, क्या 43,800 4 से विभाज्य होगा? तो आप कहेंगे कि सर, इसका अंतिम 2 अंक 0 है तो यह 4 से विभाज्य होगा, और अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिएगा, यह जो अंतिम 2 अंक 84 है, यह 4 से कट रहा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा आपका 0, 4 एकम 4। तो अब बताइए, यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है। तो क्या 2 से और 4 से डिविजिबल के नियम को आप समझ गए हैं? तो आप इसे नोट कर सकते हैं बहुत आसान भाषा में। तो हम आगे आपको बताएं
3 से विभाजित संख्या कौन सी होती है और 9 से विभाजित संख्या कौन सी होती है, इस पूरे टॉपिक में हम सभी को बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो इसे आप नोट करेंगे। यह है 8 से विभाजित संख्या। 8 से विभाज्य संख्या, पहले इसका नियम जान लें कि सर इसमें क्या होता है। 8 से विभाज्य संख्या में बस आपको ये देखना होता है कि कोई नंबर है, उस नंबर का अंतिम 3 अंक, याद रखिएगा, अंतिम 3 अंक 0 हो। अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो। और अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो कितना भी बड़ी संख्या दे दे आपको, बस आपको चेक करना है कि इसका अंतिम अंक क्या हो, 3 0 हो, या वह संख्या का जो अंतिम 3 अंक है वह 8 से पूरा कट जा, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। इसके लिए उदाहरण नोट कर रहे हैं आप। इस नंबर में आप देखेंगे, आप किसी भी नंबर पे आप ट्राई कर सकते हैं। अंतिम 3 अंक आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें 3 0 है कि नहीं है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, क्योंकि यह नियम को फॉलो कर रहा है। अब देखिए इस नंबर में 37 824 में 824 आपके 3 नंबर हमने लिया। क्या ये 3 नंबर हमको देखेंगे कि क्या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 824 को अगर हम 8 से भाग ले जाएं तो 8 कम 8, यहाँ पर 0 आएगा। 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, और 8 तिरिके 24, तो 103 बार में भाग जाएगा कि नहीं। तो ये पूरा नंबर 8 से कट रहा है 3 अंक, तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। क्या इतनी बात आप समझ गए कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम के 3 अंक आपको चेक करने हैं। 3 अंक 0 हो, उसके बाद में अंतिम 3 अंक आपके 8 से कटें तो संख्या 8 से पूरी तरीके से कटेगी। अब अगला नंबर हम देखेंगे 3 से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 से विभाज्य संख्या, तो 3 से विभाज्य संख्या को बस ये से देखना है कि कोई भी नंबर दिया है और इसी संख्या के सभी नंबरों को, जैसे मैं ऐसे आपसे बात करूं जनरली भाषा में 312 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बताइए संख्या 3 से कटेगी नहीं, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि इसमें भाग लगाना चालू कर देंगे। अगर छोटा नंबर है तब तो ठीक है, हम भाग लगा देंगे, लेकिन बड़ा नंबर अगर हमारे पास में है तो हम भाग नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इनके सभी अंकों को जोड़ेंगे। देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 और 3। अगर सभी अंक को जोड़ते हैं तो देखिएगा 3 1 4 और 4 2 6। ये बताइए जो 6 नंबर आया है, ये 6 नंबर क्या 3 से कटेगा। आप कहेंगे सर ये 6 नंबर 3 से कटेगा, तो इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो ये नंबर पूरा तरीके से कट जाएगा। अगर सभी अंकों को जोड़ने के बाद को, हमारी बात को समझेंगे कि अगर सभी नंबर को आप जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा अगर वह 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो बताइए 312 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। तो इसका नियम क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 30 35 73 लेते हैं। अब हमको बताना है कि यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी अंक को आप जोड़ लीजिए। अब बताइए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 + 5 + 7 + 3, देखिए 3 5 कितना हो जाएगा आपका 8 और 8 7 15 और 15 3 18। ये बताइए क्या 18 3 से कटेगा। छोटो बच्चों वाली बात है। आप कहेंगे सर बिल्कुल 18 3 से कटेगा। अगर यह 18 3 से आपका कट जा रहा है तो ये पूरा नंबर आपका 3 से कटेगा। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़े कि 8 से विभाजित संख्या का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटे। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम इस सभी टॉपिक को क्लियर कर दें। नंबर सिस्टम की मैं एक एक क्लास आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चैनल से आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटी छोटी बात नोट करते चलिए। तो 3 से विभाज्यता की संख्या में आप नोट कर सकते हैं कि जो संख्या दी हुई है उन संख्या के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो योग आएगा अगर उसमें हम 3 से भाग लगाते हैं, अगर वह पूरा कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि 9 से विभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप इसको नोट कर लें तो हम आगे इसको बताएं कि 9 से विभाज्य संख्या कौन सी है। 9 से विभाज्य संख्या का वही नियम है जो 3 का है।
3 में हम क्या कर रहे थे कि सभी अंकों को जोड़ रहे थे, और अंक को जब जोड़ रहे थे उसमें 3 से भाग लगा रहे थे। अगर वह नंबर कट जा रहा था 3 से तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 9 से विभाज्य संख्या में भी वही नियम है। हम आपसे कहें प्रश्न में आ जाए कि बताइए क्या है, 9 से पूरी संख्या कटेगी, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि इसमें भाग लगाना चालू। आंसर तो मिलेगा, थोड़ा सा लंबा मिलेगा, समझिए बात को। हमने कहा कि सभी अंकों का योग 9 से कटे, मतलब जो नंबर आपको दिए हैं इन सभी नंबर को आप जोड़ दीजिए, इनके अंक को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद देखिए कि वह जो जोड़ने के बाद योग आया है वो 9 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 + 7 + 6, तो बताइए 7 × 5 = 12 और 12 × 6 = 18। ये बताइए क्या 18 9 से कटेगा? तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 सर कटेगा। तो यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। दूसरे नंबर को चेक करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो देखिए प्लस यहीं कर लेते हैं। क्या उसको 2 बार लिखें? 7 × 4 = 11 और 11 × 2 = 13 और 13 और 5 = 18 हो जाएगा, 18 और 2 = 20, ये हो जाएगा आपका 27। ये बताइए 27 9 से कटेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नत्तरी 27, तो 27 भी 9 से कटेगा। तो अब बताइए यह पूरी संख्या 9 से कटेगी? तो आप कहेंगे सर ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से डिविजिबिलिटी के नियम को आप समझ गए। तो अब आइए हम आपको 11 से बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आज संख्या होगी, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूला को समझा रहे हैं। देखिए सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। ये अगर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। अब इसको समझना कैसे है कि कहीं पर अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है, कोई नंबर लिख दें, मान लीजिए ये हम नंबर लिख दें, मान लीजिए नंबर है आपका 4972, ये आपके पास नंबर है 4972। हम इस 4972 में बस आपसे इतना पूछ लें कि बताइए यह संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप इस नंबर में तुरंत क्या करेंगे कि 11 से भाग लगाना चालू करेंगे। पहली प्राथमिकता यही है कि आप यही करेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा नंबर मिले, और बड़े नंबर की हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हम आपसे लेते हैं और बड़े नंबर की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक नंबर ले लें 3 2 4 5 6 8 और 2। हम इस नंबर की बात करें 3 2 4 5 8 और 2 की, अगर हम इसमें पूछें कि आप बताइए क्या यह पूरी संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या करेंगे कि आप इतने बड़े नंबर में फिर से दोबारा 11 से भाग लगाना चालू करेंगे और बहुत समय बाद आप आंसर को पाएंगे। ये सत्य बात है, आप आंसर जरूर पाएंगे। अब देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। आप देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, मैंने जो आपको एक छोटा सा टेक्निक बताया है कि जो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का जो योग है, अगर वह 0 आ जाता है या 11 के गुणज में आता है तो वह पूरी संख्या आपकी किससे कटेगी? बताइए। आप कहेंगे सर 11 से कटेगी। तो कैसे नंबर? सबसे पहले जो नंबर दिया इसकी नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, इतनी नंबरिंग कर लेंगे। अब हम इस नंबरिंग में देखेंगे कि हमारा सम संख्या कौन है और विषम संख्या। तो अगर हम बात करें तो इसमें सम संख्या कितनी है? देखिए सम स्थानों पर स्थित अंक कौन से हैं? तो देखिए सम स्थानों पर स्थित अंक कौन से हैं? देखिए 2 पे 2 सम है और एक क्या है 4 सम है। तो 2 सम है, इसके स्थान पर एक 9 अंक है, और प्लस 4 सम है, इसके स्थान पर एक 2 अंक है। तो 9 और 2 कितना होगा? 11 होगा। ये सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना मिला? 11 मिला। अब हम बात करेंगे कि विषम स्थान। तो 1 क्या है? विषम है। 3 क्या है? विषम है। तो एक विषम जो संख्या है उसके स्थान पर अंक कौन सा है? 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 4। और 3 के जो स्थान पर अंक है 7 है, और 7 4 क्या हो गया? 11। अगर हम देखें कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
तो जीरो हो रहा है कि नहीं। देखिए सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, बताइए क्या जीरो मिला कि नहीं। अगर जीरो मिल गया तो यह पूरी संख्या 11 से कटेगी। क्या आसान हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे सर आसान हुआ, इससे हम बना लेंगे। आप चाहे जितना उदाहरण पाइए, आप इस मेथड का उपयोग करके आप 11 से डिविजिबिलिटी नियम को सीख सकते हैं। अब देखिए इतने बड़े नंबर में हम क्या करेंगे, इतने नंबर में सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम यहाँ लिख दें सम और यहाँ पर हम लिख दें विषम, ये सम स्थान पर अंकों का योग बताइए। देखिए ये 2 सम है, इसके जगह पे 2 है, और प्लस 4 सम है, इसके स्थान पे 5 है, और प्लस इसमें 6 सम है, इसके स्थान पे क्या है 8 है। तो देखिए 5 2 7 और 8 7 हो गया आपका 15। अब विषम पे आइए, एक विषम है, इसके स्थान पे क्या है 3 है, और प्लस 3 विषम है, इसके स्थान पे क्या है 4 है, और प्लस देखिए 5 विषम है, इसके स्थान पे क्या है 6 है, और यहाँ पर 7 विषम है, इसके स्थान पे क्या है 2 है। तो 3 और 4 7 और 7 6 13 और 13 2 कितना हो जाएगा 15। तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 15 और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना आया 15 आया। और इन दोनों का अगर आप अंतर यहाँ कर दीजिए तो क्या बताइए जीरो मिला कि नहीं। अगर जीरो मिल जाए तो यह पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो आप ईमानदारी से बताएंगे क्या 11 से डिविजिबिलिटी के नियम को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। अगर आप समझ गए हैं तो चैनल से आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ढेर सारे दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, 13 से 17 से 19 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर अगर बातें आप समझ गए हैं तो इसी तरह मैं टिकी वे में इसे भी समझाऊंगा। तो देखिए आगे आपको बता रहे हैं कि अंतिम अंक में 2 से गुणा करें। तो अंतिम अंक में सबसे पहले हम करके बताएंगे कैसे इस नियम को सीखना है। जो शेष संख्या बच रही है उसमें से जो गुणा किए उसको घटा दें। अगर घटाने के बाद जो संख्या मिल रही है अगर वो 7 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो हमने क्या किया कि अंतिम अंक को लिया और अंतिम अंक में मैंने किससे गुणा किया 2 से, 2 दूनी 4। अब बताइए बचा अंक क्या है 1782 है। तो इस 4 को हम क्या करेंगे इससे घटा देंगे। तो घटाने पे देखिए 12 में से 4 गया मिला 8, यहाँ बचा आपका 7 और यहाँ मिला आपका 7 और यहाँ मिला आपका 17। क्या इसमें इतनी बड़ी संख्या में फिर आपको चेक करना है कि यह संख्या क्या 7 से कट रही है। तो अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना है कि इस संख्या का अंतिम अंक लेना है 8 है और इसमें 8 में फिर 2 से गुणा करना है। 8 दूनी आपका हो जाएगा 16 और इस संख्या को छोड़कर इस 16 को आगे वाली संख्या से फिर घटा देंगे। तो 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा आपका 1 और 7 में से 1 गया आपका मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा आपका 1। अब देखिए कि क्या यह संख्या 7 से कट रही है। तो देखिएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर 2 हासिल बचा और 7 तिरिक 21। तो यह संख्या 7 से कटेगी। अगर यह संख्या 7 से कटेगी तो यह पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो 7 के डिविजिबिलिटी नियम बहुत ही आसान है कि आपको देखिए आप बुक में देखेंगे कहीं पर देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि यही नियम सीख लीजिए कि अंतिम के 2 अंक को लीजिए और 2 से उसमें गुणा कर दीजिए। हमने गुणा किया, जो शेष आपकी संख्या बची 1782 इसको छोड़कर उसमें से घटा देंगे। अगर हमको कैलकुलेशन बहुत और कठिन लग रहा है तो फिर यहाँ पर हमको कोई नंबर मिलेगा, फिर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे 16 और फिर इस अंक को छोड़कर शेष संख्या से घटा देंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे, देखेंगे क्या वो संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। अगर संख्या 7 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 7 से कटेगी। क्या इतनी बात आप समझ गए। तो आगे आपको बता रहे हैं कि 13 से विभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसे एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं। तो इसका अंतिम अंक कितना है 3 है। तो 3 में 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 12। अब मैंने बताया कि जो शेष नंबर बचे हैं उसमें हम 12 जोड़ देंगे। तो शेष नंबर 14 है, इसमें हम 12 जोड़ देंगे। तो 4 2 6 1 का 26 13 से कटेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा, 13 दूनी 26। अगर यह 26 13 से कट जा रहा है तो 143 भी 13 से कटेगा। तो 13 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि आपको उसका अंतिम अंक लेना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या ली हो। आप इसका कमेंट करके हमको आंसर बताएंगे। अगर इस नियम को आप समझ गए हैं तो 24 124
1, 6, 7 का आप हमको आंसर करके बताएंगे। आप इस नियम को समझ गए हैं और वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं तो आप इसका ज़रूर आंसर हमको कमेंट करिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप 13 से डिविजिबिलिटी के नियम को सीख गए हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि यह संख्या क्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब आगे सिखा रहे हैं कि 17 से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस नियम को भी आप सीखिए। अंतिम अंकों में 5 से गुणा करके शेष संख्याओं से घटाते जाना है। कब तक जाना है? जब तक कि वह संख्या 17 से न कट जाए। तो कोई भी नंबर लेते हैं, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझेंगे। कोई नंबर ले लेते हैं और देखिए 9588 कोई नंबर है, 9588, क्या यह संख्या 17 से कटेगी? तो सबसे पहले इसका अंतिम अंक 8 है, इसको यहाँ लिखेंगे और इसमें 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40। अब बचे जो संख्या है इसमें से 40 को घटाना है, तो यहाँ पर 40 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 5 में से 4 1 और यहाँ बचेगा आपका 9। अब अगर यह संख्या फिर बड़ी लग रही है और 17 से चेक करने के बाद यह नहीं कट रहा है, मुझे बहुत आसान बनाना है, तो फिर उसी नियम को फॉलो करेंगे। अंतिम अंक को लेंगे और इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से 40 होगा और बचे से संख्या से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1 और 9 में से 4 गया 5। अब देखिए 51 मिल गया। जब संख्या 2 अंकों में आ जा तो सीधे सीधे हम उसमें देखेंगे कि वह संख्या क्या 17 से कट रही है या नहीं। तो बताइए 17 तियाँ 51, अगर आप 51 में 17 से भाग ले जाएंगे तो यह कट जाएगा पूरा पूरा। तो अगर यह 51 17 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या भी 17 से कटेगी, तो यह पूरी संख्या भी 17 से कटेगी। तो 17 से डिविजिबिलिटी के नियम को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। तो आइए इस वीडियो का लास्ट हम देख रहे हैं कि 19 से विभाज्य संख्या। तो 19 से विभाज्य संख्या को देखेंगे कि इस अंतिम अंक है में 2 से आपको गुणा करना है और आपके शेष संख्याओं में जोड़ते जाना है। देखिए मैं आपको बहुत ही आराम से और धीरे धीरे इस पूरे नंबर सिस्टम में एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था विभाज्यता का नियम, जो अलग अलग संख्या से विभाज्यता के नियम को हम देखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल को। तो आप इस प्यारे से कंसेप्ट को अपने नोट्स बुक में नोट करके आप क्वेश्चंस जब लगाने जाएंगे तो इतनी बात को बस आपको ध्यान रखना है कि कोई रूल और कोई नियम आपको याद नहीं करना है, एक छोटा सा लाइन लिखना है और उस बात को समझ लेना है कि वो क्या है। जैसे मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि अंतिम अंक से 2 से गुणा करना है, कोई नंबर दिया होगा उसका अंतिम अंक हमको लेना है और उसमें 2 से गुणा करेंगे। जो शेष संख्या जो बची है उसमें से हम जोड़ देंगे, उसको हम क्या करेंगे, उस संख्या में जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। अगर वह संख्या 19 से कट जा रही है तो पूरी संख्या 19 से कटेगी, नहीं तो यह कब तक करते जाएंगे जब तक वह संख्या 19 से न कटे। आप ये भी प्रश्न हमसे कर सकते हैं कि सर ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि जो संख्या दिया है 19 से कटे। ये सत्य बात है कि जो संख्या दिया है 19 से नहीं कटेगा। अगर वो संख्या 19 से नहीं कट रही तो पूरी संख्या भी 19 से नहीं कटेगी। यह नियम किस में लग सकता है? 7 से, 13 से, 17 से और 19 में, जितने भी नियम आपको हम कराएं। कोई ज़रूरी है कि कोई नंबर दे वह संख्या 2 से ही कटे, 4 से ही कटे, नहीं भी कटने वाली संख्या आपको पेपर में मिलेगा। तो अगर ये नियम आप जानते हैं तभी तो उसको आप निकाल पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो का यह लास्ट है, इसको समझते हैं और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई नंबर लेते हैं 44 से 65, हम 44 और 65 कोई नंबर लेते हैं। हमने क्या बताया कि अंतिम के 2 अंक आपको लेना है। अंतिम का अंक लेना है 5, यह 5 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा 10। अब इस 10 जो नंबर है या जो 10 आया, अब इस 10 को बच्चे संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो इसी में जोड़ेंगे, तो ये मिला 6, यहाँ मिला 5, यहाँ मिला आपका 4। थोड़ा फिर बड़ा लग रहा है
तो इसको हम और छोटा करेंगे, 6 में फिर 2 से गुणा करेंगे, कितना मिला 12। अब इस 12 को इसमें जोड़ लेंगे, यहाँ पर देखिए तो 5 2 7 और 4 1 आपका मिला कितना 5। अब देखिए आपका संख्या फिर बड़ा लग रहा है ना, तो आप फिर 7 में 2 से गुणा करिए, 7 दूनी 14 और आप इसमें फिर 14 जोड़ दीजिए। देखिए 5 4 9 और अब तो ये 19 ही आ गया। तो 19 आ जाने के बाद में हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्या यह 19 से कटेगा? आप कहेंगे सर 19 तो एक बार में 19 से कट जाएगा। अगर 19 से कटेगा तो यह पूरा नंबर भी 19 से कटेगा। तो आज के टॉपिक में दोस्तों 2 से विभाज्य संख्या, 4 से, 8 से, 3 से, 9 से, 11 से, 7 से, 13 से, 17 से, 19 से, इन सभी नियम को हम पढ़ चुके हैं। आप प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे, क्या मेरी बात को आप समझ गए हैं, नियम को नोट कर लेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से या जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्न को लगाने की कोशिश करें। तो जल्द ही अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।